स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर। ठीक ना, क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर जो 2022 के क्वेश्चन पेपर है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था टर्म 1, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। तो मैं अभी साइंस का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक ना, साइंस का, ओनली साइंस का। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। जैसे ये देखिए साइंस का थ्योरी यहाँ लिखा है। देखिए समय दिया था 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, पूर्णांक जो था वो 40 था, इसमें पूर्णांक 40 था। ठीक ना, यहाँ समान निर्देश दिया गया है। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ जनरल जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR आंसर शीट पर भरें। यानी कि इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया। देखिए केयरफुली फिल ऑफ द पर्टिकुलर ऑन द OMR शीट। फिर अगला है आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। और फिर दिया गया है इस प्रश्न पुस्तिका में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि सभी का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता कितना है, 1 की है। तो देखते हैं कितने आसान और कितने हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। हार्ड था कि आसान? तो पहला जो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था। जो प्रकाश परावर्तन का वीडियो था ऑब्जेक्टिव, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। ये सब क्वेश्चन में बताया था। यह पूछा गया उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, उल्टा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, वास्तविक। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, आवर्धित। चौथा ऑप्शन है सीधा। अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में पूछा गया तो प्रतिबिंब जो होगा उत्तल दर्पण का वो आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी और सीधा। मैं आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था, आभासी और सीधा होगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया गया था 2022 में। तो ये सीधा होगा क्योंकि यहाँ आभासी ऑप्शन नहीं है, इसलिए सीधा होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लिश में भी दिया है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। अगला है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। फोकस का अंतर, ठीक ना, फोकांतर जिसको कहते हैं, फोकस का अंतर। ठीक ना, यहाँ एक जरा सा चेंजिंग किया गया है, फोकांतर दिया गया। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होता है कि वहाँ फोकस हम किताब में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, फोकस, लेकिन यहाँ फोकांतर दे दिया है, अब क्या मारे। तो वही होता है। ठीक ना, तो बोला गोलीय दर्पण का उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना गुना होता है फोकांतर। तो वक्रता त्रिज्या का जो फोकस होता है, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था। पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 2 गुना होता है। ठीक ना, 2 गुना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी प्रेरणा लेके पढ़े कि हाँ आसान क्वेश्चन आता है टर्म 1 में। वैसे भी MCQ जो होता है, थोड़ा सा अगर आप जानकारी जान लेते हैं, किताब को अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो 40 में से 40 आप ला सकते हैं। ठीक है, 40 में 40 आप ला सकते हैं MCQ में। वैसे MCQ क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो भी मैं वीडियो बना दिया हूँ आप लोग को। और मैं हाल में ही बहुत मतलब कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के अंदर ही मैं आप लोगों को हिस्ट्री का जो है महा मैराथन क्लास लाएंगे। कहने का मतलब महातांडव क्लास हिस्ट्री का। ठीक ना, हिस्ट्री में जो होता है बहुत स्टूडेंट जो होते हैं बहुत कम नंबर लाते हैं सोशल साइंस में। तो हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, एंड लास्ट में हम जाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो हिस्ट्री में हम एक एक लाइन में, ठीक ना, एक एक लाइन को पढ़कर कितना क्वेश्चन बन रहा है, एक एक लाइन को पढ़कर क्वेश्चन बनाए हैं। और अभी तैयार हो रहा है क्वेश्चन, मैं भी रोज तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन। जब पूरा हो जाएगा एक चैप्टर तब मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन ऋणात्मक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर, ये भी मैं आप लोग को बताया था और सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग क्लास 9 में भी देखे हैं कि हिंदी में जो हम महादेवी वर्मा वाला क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन आ गया था, यानी कि हम 10 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से 5 जरूर आएगा। अगला है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। पहला जो ऑप्शन दिया वो अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग जानिए हजामती होता है क्या है। एग्जाम में जल्दी जल्दी सोचने का जो है ना वो प्रयास कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। तो हजामती क्या होता है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण या फिर जो सैलून में लगा होता है। तो हजामती दर्पण में जो होता है ना वो अवतल का प्रयोग होता है, अवतल का। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्तल का होगा कि अवतल का होगा कि समतल का होगा। तो यहाँ एक ट्रिक का फॉलो करना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, जबकि यहाँ अवतल क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो सैलून में बड़ा प्रतिबिंब बहुत जरूरी होता है, इसलिए अवतल यहाँ होगा। और समतल की बात करें तो समतल एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ये बड़ा छोटा नहीं, अधिक बड़ा बना देगा, ठीक ना। ज़्यादा नजदीक में रहेंगे तो अधिक बड़ा। अगला है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। वाह, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 5 साल का बच्चा भी टॉप कर जाता। इतना आसान क्वेश्चन में 5 साल का बच्चा भी टॉप कर लेता, अगर जानकारी रहता तब। हो सकता है 5 साल का बच्चा अगर कुछ नहीं जानता तो कैसे टॉप करेगा। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो गोलीय लेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। वाह, क्या क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एफ पर, दूसरा ऑप्शन है एफ और 2f के बीच, तीसरा ऑप्शन है लेंस और एफ के बीच, चौथा ऑप्शन है 2f और अनंत के बीच। जब हम आप लोग को बता रहे थे एक वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए, तो यही क्वेश्चन का हम प्रयोग किए थे बनाने के लिए, कैसे बनाए। तो यहाँ जो होगा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, उत्तल लेंस में अगर हम वास्तविक बनाना चाहेंगे, ठीक ना, उत्तल लेंस से पहले हम बनाते हैं। ये मेरा हो गया द्वारक प्रकाशिक केंद्र। अगर वास्तविक बनाना चाहेंगे F1 2F1 F2 और 2F2, तो कहाँ रखेंगे। वास्तविक बनाना चाहेंगे तो वास्तविक बनाना चाहेंगे और आवर्धित और बड़ा, तो वस्तु को हमें रखना होगा 2F1 से परे, यहाँ रखना होगा। यहाँ रखेंगे तब ये यहाँ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा छोटा वस्तु लेते हैं, इतना बड़ा, तब ये यहाँ आ जाएगा मुख्य से समांतर और फोकस से होकर गुजरेगा। अब ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा। एक मिनट, जब ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा तो यहाँ कटेगा और यहाँ वस्तु बनेगा। तो मेरा बन रहा है अभी इतना बड़ा, जबकि यहाँ रखे हैं हम इतना बड़ा। तो यहाँ होगा क्या 2F और अनंत के बीच, 2F और अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ये सब एक ही है, ठीक ना। हाँ, ये शायद हम आगे 7 8 कहाँ गया, हाँ यहीं। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाता है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो ये सब मैं आप लोग को भी बताया नहीं हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक है, तो ये जूल नहीं होता है। कौन पगला जूल लगा देता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये सब मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का आता है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी सब। तो ये 10-11 क्वेश्चन लाया था आप लोगों के बीच में, आप लोग को दिखाने के लिए कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किताब चैप्टर है ना, चैप्टर को अगर अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ और गारंटी देता भी हूँ कि 40 में 40 आप ले आएंगे। लेकिन एक काम करना होगा, मेरा बात मानना होगा, OMR शीट आप खरीद लीजिए और घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 20 सही है तो वहाँ B में ना गोल करके इधर उधर होके C में गोल कर देते हैं।
फिर इसमें गोल करते हैं, इसको काट देते हैं, ये गलत तरीका है। इसलिए OMR शीट का जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।